नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और ये क्विक रिवीजन जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम खनिज संसाधनों को देख रहे हैं। और देखिए, पीछे का 2 मैंने करा दिया है, अगर अभी तक आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो जाके देख लें। ये खनिज संसाधन का पार्ट 3 है और ये कंप्लीट है। अगर ये 3 10-10 12-12 मिनट के 3 वीडियो हैं, इतने में आप देख लेंगे तो जितने भी मिनरल्स हैं, सारी चीज़ें बहुत विस्तार से कराई गई हैं। और ये विश्वास है कि इतना देख लेंगे तो कोई भी जो है क्वेश्चन आएगा तो आप बनाने में भी सफल रहेंगे। तो ये टाइम टेबल तो आपको पता ही होगा, मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे और रात में 9 बजे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका बने रहना बहुत ही अपरिहार्य है चैनल पे, और ज़्यादा समय भी नहीं ले रहे हैं आपका। तीनों मीटिंग मिला करके केवल सवा घंटा, और ये सवा घंटा आप देंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि कितनी काम की चीज़ें यहाँ आपको मिल रही हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ हम देखेंगे लौह एवं इस्पात उद्योग जो है उससे संबंधित चीज़ें। तो लौह एवं इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। भारत में 1870 ईस्वी में प्रथम बार बंगाल आयरन वर्कर्स कंपनी, जो कुल्टी पश्चिम बंगाल में थी, इसकी स्थापना हुई थी, मतलब 1870 ईस्वी में। और भारत में टाटा आयरन स्टील, जिसे टिस्को कहा जाता है, वर्ष 2007 में साक्षी, और साक्षी को ही जमशेदपुर कहा जाता है, में नए कारखाने की स्थापना की गई, जिससे 1908 में कच्चा लोहा और 1912 में इस्पात का उत्पादन आरंभ हुआ। स्टेनलेस स्टील जो है वो लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु है, ये तो आप जानते ही होंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया है। दिसंबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर कच्चे इस्पात के उत्पादन में चीन शीर्ष पर है, और इसके बाद जो भारत की रैंकिंग है वो द्वितीय है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। फिर लौह एवं इस्पात उद्योग की प्रमुख इकाइयाँ देख लेते हैं। तो देखिए, बंगाल आयरन वर्कर्स कंपनी जो है वो कुल्टी पश्चिम बंगाल में है, स्थापना वर्ष 1870। टाटा आयरन और स्टील कंपनी टिस्को 1907 में, साक्षी झारखंड, और इसी को जमशेदपुर भी कहा जाता है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी 1918 में स्थापित होती है, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड जो है वो 1918 से 1923 के बीच होती है, भद्रावती कर्नाटक में। राउरकेला इस्पात कारखाना जो है 1959 में राउरकेला उड़ीसा में है, और भिलाई इस्पात कारखाना 1959 में ही छत्तीसगढ़ में स्थापित होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। फिर लौह एवं इस्पात उद्योग की जो प्रमुख इकाइयाँ, उसी के तहत आप अगला देखेंगे। तो जो दुर्गापुर इस्पात कारखाना, ये भी 1959 में स्थापित होता है, पश्चिम बंगाल में। बोकारो स्टील लिमिटेड 1964 में, झारखंड में। सलेम इस्पात कारखाना 1972 में, सलेम तमिलनाडु में। और विशाखापत्तनम इस्पात कारखाना जो है 1971 में स्थापित होता है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। एक 1994 में स्थापित होता है जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड, ये हॉसपेट में है, और ये कहाँ है तो कर्नाटक में है। अब हम आते हैं एल्युमिनियम एवं ताम्र उद्योग को देखते हैं। तो भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे बाल्को कहते हैं, तो बाल्को कहाँ है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे इंडाल कहा जाता है, तो इंडाल जो है हीराकुंड उड़ीसा में है। और बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न जो है विगत वर्षों में ही पूछा गया है, तो ये मिलाने को देगा कि बाल्को कहाँ, इंडाल कहाँ है, फिर हिंडाल्को कहाँ है, माल्को कहाँ है। तो आप एक बार यहीं रिवीजन कर लें, बाल्को कोरबा छत्तीसगढ़, इंडाल हीराकुंड उड़ीसा। और हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो हिंडाल्को है वो कहाँ है तो रेणुकूट में है, सोनभद्र रेणुकूट जो है। और मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो माल्को है, वो मेट्टूर में है, और सलेम जिला चेन्नई में है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। फिर अल्लपुरम केरल, अंगुल उड़ीसा, बेलगावी कर्नाटक, कोरबा छत्तीसगढ़ में प्रमुख एल्यूमिना संयंत्र हैं। तो अल्लपुरम, अंगुल, बेलगावी, कोरबा, ये सभी एल्युमिनियम संयंत्र हैं। और ये कहाँ कहाँ हैं तो आप देख लीजिए इसको, क्योंकि यहाँ से भी कई बार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं।
चलिए अब विविध में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो उद्योग का हमारा जो विविध क्षेत्र है। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जो वर्तमान में ओएनजीसी है, उसका मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली में है। खनिज अन्वेषण लिमिटेड का मुख्यालय नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड हैदराबाद में है। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, ये मिलाने को देता है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओएनजीसी नई दिल्ली में, खनिज अन्वेषण लिमिटेड नागपुर में, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड हैदराबाद में है और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है वो भुवनेश्वर में है। अब हम लोग देखते हैं जो प्रमुख उद्योग हैं और उनके केंद्र क्या हैं। तो जो काकीनाडा केंद्र है वो जूट उद्योग के लिए फेमस है। विरुद्धनगर सूती वस्त्र के लिए फेमस है। चन्नापटना रेशम के लिए फेमस है। भदोही कालीन के लिए फेमस है। सिंदरी उर्वरक के लिए है। एल्युमिनियम रेणुकूट, मतलब सारी ये अगर आप इधर रेणुकूट कर दिए तो रेणुकूट एल्युमिनियम के लिए फेमस है। और इसी तरीके से जो भारी उद्योग और इंजीनियरिंग है तो ये रांची इससे संबंधित है। तो रांची किससे संबंधित है, भारी उद्योग और इंजीनियरिंग के लिए है। इसी तरीके से जो आंवला है वो उर्वरक का प्रमुख केंद्र है और आंवला जो है उत्तर प्रदेश में है। मोदी नगर इसी तरीके से रबर के लिए फेमस है। फिर बाराबंकी में पॉलीफाइबर उद्योग फेमस है। कानपुर में विस्फोटक का उद्योग है। विशाखापत्तनम पोत निर्माण, मुरी एल्युमिनियम और जो गुरुग्राम है वो मोटर गाड़ियों मतलब ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में फेमस है। पनकी जो है कानपुर के बगल उर्वरक के लिए है। पंजिम जो गोवा में है ये भी रबर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और नागथेन पेट्रो रसायन के लिए जाना जाता है। और ये सारे जो है एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप परीक्षा में जाएंगे तो यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप जो है कन्फ्यूज ना हो, इसीलिए इसको दो बार तो एटलीस्ट ज़रूर देख लीजिएगा परीक्षा के पहले। और आपका इसमें ज़्यादा समय भी नहीं जाना है, 15 मिनट के हैं। अगर इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देखेंगे तो ये 6-7 मिनट में ही चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। फिर जो अगला केंद्र है रामागुंडम, तो ये उर्वरक के लिए है। चित्तरंजन लोकोमोटिव के लिए है और चित्तरंजन जो है वो पश्चिम बंगाल में है। इसी तरीके से जो कोरबा है तो ये एल्युमिनियम उद्योग के लिए है। पिपरी जो उत्तर प्रदेश का जल विद्युत का है। नेपानगर और राजनगर ये दोनों जो है कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लखेरी जो है सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र है। भिलाई लौह और इस्पात का प्रमुख केंद्र है। अम्बाला मुकुल जो है वो खनिज तेल शोधनशाला है यहाँ, तो इसका ध्यान रखना है। फिर भारत में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र वर्तमान में क्या है, तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, आप गुजरात दे देगा, तमिलनाडु में दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये महाराष्ट्र है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र वर्तमान में महाराष्ट्र है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2022 के अनुसार विश्व में सीमेंट के 3 अग्रणी उत्पादक देश कौन है, तो देखिए सर्वाधिक सीमेंट का जो प्रोडक्शन होता है वो चीन में होता है, मतलब सबसे ज़्यादा चीन में बनाया जाता है सीमेंट। उसके बाद सेकंड नंबर पे भारत है और थर्ड नंबर पे जो है वो कौन सा है, तो वो वियतनाम है, इसका ध्यान रखेंगे। अब आते हैं जो बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र। तो सबसे पहला भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, वैसे तो ढेर सारे, लेकिन इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिनके आने की प्रबल संभावना है वो हम यहाँ करा रहे हैं। और विश्वास मानिए आप इतना बस देख के जाइए, अगर यहाँ से प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ खुद ही आप लोगों को एनफ देने का प्रयास कर रहे हैं। तो बस आप विश्वास करके चीज़ों को देखते रहिए। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जोधपुर में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है। आई रिपीट, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा हिसार में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में। देखिए शुष्क बागवानी संस्थान की बात हो रही है, आप इसका ध्यान रखेंगे, तो शुष्क वाला जो है वो बीकानेर में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान ये नागपुर में है।
केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। देखिए कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में और केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी दोनों से प्रश्न पूछा गया, तो एक नागपुर में और दूसरा प्रौद्योगिकी की बात की जाए तो ये मुंबई में है। इसी तरीके से केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, देखिए ऊपर क्या है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये बीकानेर में है, और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये अपने उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर में है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान लुधियाना में है। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कोच्चि में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो कटक में है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर राजस्थान में है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर राजस्थान में है। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान कहाँ है तो ये देहरादून में, बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून। फिर केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी, जिसे अब राजा महेंद्रवरम कहा जाता है, तो ये राजमुंदरी में है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि राजमुंदरी जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। और भारत में सर्वाधिक जो है वो तंबाकू का प्रोडक्शन कहाँ होता है, पीछे के क्लास में मैंने बताया है, आप लोग कमेंट करें, थोड़ा सा हम चेक करें कि आप लोग कितनी गंभीरता से क्लास को अटेंड कर रहे हैं। जल्दी से बताइए कि सबसे ज़्यादा तंबाकू जो है उसका प्रोडक्शन किस राज्य में होता है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसी तरीके से भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, देखिए प्रजनन केंद्र यदि पूछेगा तो कोयम्बटूर तमिलनाडु हो जाएगा, लेकिन भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यदि पूछेगा ये लखनऊ में है। इसी तरीके से भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में है। देखिए गन्ना प्रजनन संस्थान आ गया जो मैंने पीछे बताया, तो अनुसंधान आएगा तो लखनऊ में, प्रजनन आएगा तो कोयम्बटूर में, और कोयम्बटूर कहाँ है तमिलनाडु में। इसी तरीके से केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ उत्तर प्रदेश में है। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए पहले क्या था कि भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में था, लेकिन 2016 से ये लुधियाना स्थानांतरित हो गया इसका मुख्यालय, तो अब आएगा भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान। तो आप दिल्ली मत लगाइएगा, ऑप्शन में लुधियाना होगा और उत्तर भी इसका लुधियाना होगा, क्योंकि 2016 से चीज़ें बदल गई हैं। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ये करनाल में है। देखिए इस समय स्त्री अन्न को लेकर के बहुत ज़्यादा सरकार प्रयास कर रही है कि हम अपने डाइट में इन उत्पादों को अपनाएं, तो ऐसे में भारतीय जो श्री अन्न अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ है तो हैदराबाद में, इसका भी ध्यान रखेंगे। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान ये भी हैदराबाद में है। और भारतीय जल प्रबंधन अनुसंधान संस्थान जो है वो भुवनेश्वर में, भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। देखिए चावल अनुसंधान संस्थान की बात हो रही है तो ये हैदराबाद में है। भारतीय बीज विज्ञान संस्थान मऊ उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली में, कई बार ये पूछा गया है, राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली। फिर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र में देखेंगे तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है, जिसे त्रिची भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो त्रिची या तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र तो मुजफ्फरपुर बिहार में है, क्योंकि यहीं सबसे ज़्यादा लीची पाई भी जाती है और सबसे उत्कृष्ट कोट की जो लीची होती है वो बिहार के मुजफ्फरपुर की ही होती है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा में है। देखिए ऊँट अनुसंधान की बात हो तो बीकानेर राजस्थान में है, और आप वो लगा भी लेंगे क्योंकि राजस्थान से कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर अश्व अनुसंधान केंद्र की बात आए तो ये हिसार हरियाणा में है। फिर राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो ये हैदराबाद में है।
इसी तरीके से राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केंद्र पेक्यांग सिक्किम में है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस समय ऑर्किड के जो पुष्प हैं उनका प्रचलन जो है बढ़ रहा है वैश्विक स्तर पे भी और भारत में भी, तो ऐसे में इसके आने की बड़ी संभावना है। तो राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केंद्र पेक्यांग सिक्किम में, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, तो राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में है। फिर राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म ब्यूरो मऊ उत्तर प्रदेश में है, पीछे मैंने कराया है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, और केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है, इसका ध्यान रखना है। फिर केंद्रीय औषधि एवं संघ पौध संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है, वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी विगत वर्षों में ये पूछा गया प्रश्न है, उत्तराखंड या राजस्थान सरकार के द्वारा पूछा गया, कमीशन के द्वारा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र, तो ये लखनऊ में है, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये भी लखनऊ में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है, पुणे में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में, मैंने पीछे वाली क्लास में बताया था। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो ये गोवा में है। इसी तरीके से राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में है। देखिए, रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में और भौतिक प्रयोगशाला जो है दिल्ली में, इसका ध्यान रखेंगे। सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, तो सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो चंडीगढ़ में है। तो चलिए, ये सीरीज़ जो है यहीं तक थी, और आप लोग बहुत कम समय में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों का इसमें रिवीजन कर रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और संस्थान के द्वारा ये 2 बैच चलाए जा रहे हैं, तो इसके बारे में तो आप लोग ज्वाइन ही करें। एक तो आरओ को लेकर के, दूसरा पीसीएस हमारा मेंस बैच है, तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ हमारे कुछ लिंक्स हैं, समृद्धि आईएएस ऑफिशियल, तो ये टेलीग्राम लिंक हमारा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आपको 24 घंटा हमसे जुड़े रहने का एक माध्यम है, और जो हम पढ़ाते हैं एक समय के बाद यहाँ आपको पीडीएफ में मिल जाता है। और दूसरा जो है यूट्यूब हमारा है समृद्धि आईएएस, जिससे भी हम आप रूबरू हो रहे हैं। और तीसरा चैनल है हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल, ये भी यूट्यूब का चैनल है। तो ये सारे चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद फ्रूटफुल हैं। तो अभी तक यदि आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लग रहा तो कमेंट ज़रूर करें। और एग्ज़ाम तक आप निरंतर 1 घंटा समृद्धि को दीजिए। विश्वास मानिए, अगर आप पीछे के सारे वीडियो अभी तक जो पढ़े हैं देख लिए हैं, और आगे जो पढ़ेंगे आप लोग देख लेंगे, तो कितना ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और लास्ट में अधिक जानकारी के लिए या हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।